हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड्स टर्मिनल। तो आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है टीसीएस के बायबैक के लिए। बीएससी के वेबसाइट पे मैंने अभी चेक किया तो यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि टीसीएस ने अपनी बायबैक की जो रिकॉर्ड डेट है वो अनाउंस कर दी है। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो लोग बायबैक में अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि क्या है आखिर बायबैक की डेट। तो बायबैक की डेट जो डिसाइड हुई है वो 23 है। और मैं आपको बता दूं कि 23 के दिन जिन लोग बायबैक में अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास 23 के दिन टीसीएस के शेयर्स होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि अगर आप 21 को बाय करेंगे, ठीक है, अगर आप 21 को बाय करते हैं, 21 को बाय करेंगे, तब जाके वो शेयर जो है आपके अकाउंट में 23 को क्रेडिट होगा, ठीक है। तो इफ़ यू बाय ऑन 21 देन शेयर्स विल क्रेडिटेड ऑन 23 ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि 23 को अपना रिकॉर्ड डेट है तो आप 23 को ही बाय कर लो, ऐसा नहीं होगा। आप फिर अगर 23 को बाय करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, आप वेस्ट हो जाएगा आपका सारा पैसा, मतलब आप बायबैक में अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको 21 को बाय करना है। देखो 21 को बाय करोगे तो आपको पता है कि T+2 डे लगता है हमारा सेटलमेंट में। तो ये ट्रेड डे हो गया 21, इसको बोलेंगे ट्रेड डे, ठीक है। फिर ये फर्स्ट डेट हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो इसको 22 हो गया। तो ये हो गया अपना +1 और ये +2। तो 23 को इवनिंग में अपने आपके पास जो है शेयर्स आ जाएंगे। तो वो लोग जो रिकॉर्ड डेट है 23 को देखते हैं। तो इसलिए आपको 21 को बाय करना रहेगा इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन टीसीएस बायबैक। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लोग चेक कर लेते हैं कि टीसीएस का बायबैक 23 को है और यहाँ पे मंडे को आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे, ठीक है। मंडे को पहले चेक कर लेते हैं कि मंडे को कोई हॉलीडे तो नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई हॉलीडे नहीं है मंडे को, तो मंडे को आपको टीसीएस बाय करना रहेगा अगर आपको टीसीएस के बायबैक में अप्लाई करना है। अभी देख लेते हैं कि चलो कितना अप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा। मैं ये एक्सेल फाइल आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको पता है कि बायबैक प्राइस जो है 4500 है, ठीक है। और करेंट मार्केट प्राइस अभी कम हो गया है 3780, में इसको 3700 कर देता हूँ। अब नंबर ऑफ़ शेयर परचेज्ड फॉर बायबैक, फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि आप 10 शेयर ले रहे हो टीसीएस का। तो यहाँ पे लेट से फॉर एग्जांपल 10 शेयर आपने लिया है, आपका टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट होगा 37,000, ठीक है। अब समझ लो कि 37,000 आपने लगाया है 10 शेयर बाय करके। तो अगर इन केस एक्सेप्टेंस रेशियो 20%, मतलब कि 20% शेयर एक्सेप्ट होते तो इसका मतलब 2 शेयर एक्सेप्ट हो गए, आपको प्रॉफिट हो गया 1600 का, ठीक है। 8 शेयर आपके पास बच गए, आपका ब्रेक इवन कॉस्ट कितना आएगा 3500 का। पीएनएल आफ्टर बायबैक फॉर रिमेनिंग शेयर, तो जो आपके पास शेयर बचे हुए उनका पीएनएल कितना होगा 2400। ये कब होगा जब उसका प्राइस 4000 होगा, ठीक है। तो मैं समझ लेता हूँ कि बायबैक के बाद समझते हैं कि टीसीएस का जो प्राइस है समझ लो वो हो जाएगा 3800, क्योंकि अभी भाव कम चल रहा था, हम लोग कम समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कंसिडर करता हूँ कि बायबैक के बाद टीसीएस का प्राइस हो जाएगा 3800। तो उस केस में हमारे पास पीएनएल कितना होगा यहाँ पे, ब्रेक इवन प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमारा जो ब्रेक इवन प्राइस हो जाएगा वो 3500 हो जाएगा। और बायबैक के बाद भी हमारे पास जो शेयर बचे हैं उसका प्राइस, उसका हमारे पास 800 रुपये का पीएनएल बचा रहेगा, ठीक है। और जो फाइनल प्रॉफिट होगा वो होगा 2400 का, ठीक है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 6%, नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट। 6% के लिए तो इतना रिस्क नहीं लगाएंगे, लेकिन चलो अब देखते हैं। अगर हम हमारा एक्सेप्टेंस समझ लो 30 नहीं 40 नहीं, समझ लो 50% होगा। तो 50% एक्सेप्टेंस होगा तो 10 शेयर का 50% हो गया 5 शेयर। अब हमारा जो प्रॉफिट हो जाएगा टोटल वो कितना हो जाएगा 4000। कैसे होगा 5 इंटू यहाँ पे 3000, 4500 माइनस 3700, तो 8×5 = 40, तो ये हो गया 4000। अब हमारे पास 5 शेयर और बच रहे, नंबर ऑफ शेयर्स रिमेनिंग 5, ठीक है। अब ब्रेक इवन प्राइस कितना हो जाएगा 2900। इसका मतलब कि बायबैक के बाद अगर टीसीएस का प्राइस 2900 जाएगा तब भी आप जो है लॉस नहीं बनाओगे। अगर 2900 के नीचे जाएगा तब आपका एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि पीएनएल आफ्टर बायबैक। तो बायबैक होने के बाद अगर टीसीएस का प्राइस 3800 चलेगा तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा 500 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा दिस प्लस दिस, जो कि 4500 यहाँ पे मैंने लिखा है। और आपका जो रेशियो है, सॉरी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न है वो 12% का हो जाएगा। तो 4500 प्रॉफिट है, आपने इन्वेस्ट किया था 3700, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो गया वो रिटर्न हो गया वो हो जाएगा 12% के आसपास। फॉर एग्जांपल कि 70% अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 5900 और यहाँ पे 16% का रिटर्न मिलेगा। अब हम लोग चेक करते हैं कि अगर हम 10 की जगह पे
समझ लो कि 50 शेयर अप्लाई करते हैं, तो 50 शेयर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1,85,000 का इन्वेस्टमेंट होगा। लेट्स से 55 करते हैं तो, सॉरी 55 शेयर करेंगे तो 2 लाख हो जाएगा, नहीं कर सकते, 54 करते हैं। 54 शेयर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 54 शेयर अप्लाई करेंगे और अगर एक्सेप्टेंस रेशियो हमारा 20% रहा तो हमें प्रॉफिट होगा 8,600 का, और ओवरऑल रिटर्न जो होगा हमारा ये होगा, ठीक है। फाइनल पीनल आएगा अपना 1,340, ठीक है। अगर हम लोग लेट्स से कि इन एनी केस की 4,000 तक जाता है प्राइस, अगर 4,000 तक जाएगा तो हमारा प्रॉफिट जो है बहुत बढ़ जाएगा, 21,000 का हो जाएगा सिर्फ 20% एक्सेप्टेंस के साथ। और अगर समझ लो कि एक्सेप्टेंस 50% होता है तो अपना प्रॉफिट 30,000 के आसपास हो जाएगा। एक्सेप्टेंस अगर 100% हो जाएगा तो अपना प्रॉफिट जो है 43,000 के आसपास होगा। तो ये चार्ट, ये जो है मैंने एक्सेल फाइल बना के रखी है, आप लोग इसमें कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको आप 4600 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 24% रिटर्न यहाँ पे आपको, 43%, 43,000, ये सारा रिटर्न यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि आपके पास 50,000 है तो आप देखो 50,000 में कितने शेयर आ जाएंगे। लेट्स से 20, ज़्यादा हो गया, 16 कर दो, ये भी 60,000 हो रहा है, इसको 14 कर देते हैं, अगेन 51 हो रहा है, तो आप 13 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 13 शेयर में आपका 50,000 हो जाएगा। अब 13 शेयर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये एक्सेप्टेंस रेशियो, इतना प्रॉफिट, P&L आफ्टर बायबैक इधर है, ठीक है। और अगर समझ लो कि आपको लगता है कि TCS का प्राइस यहाँ पे लेट्स से 3900 होता है तो इस केस में आपका प्रॉफिट लॉस ये रहेगा। तो गाइज़ ये रहा TCS के बारे में सब कुछ। अभी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ये 21 को बाय करना पड़ेगा। 21 को अगर आप बाय करेंगे तो ही आपका जो है TCS में आप TCS में आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। 21 फेब को आपको बाय करना पड़ेगा, तब जाके 23 फेब को आपके अकाउंट में शेयर्स आएंगे और फिर जाके आप जो है बायबैक में एलिजिबल रहेंगे।